हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि मेरे आपके किसी दोस्त या पड़ोसी को देख के कि ये सब इतना कैसे कर लेती हैं या कर लेते हैं? इनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम महिलाएं कौन सी ऐसी गलतियाँ करती हैं जिनसे कि ना हमारे कोई भी काम समय पर नहीं हो पाते हैं और हम थके थके से रहते हैं, कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं और हम दूसरों को देख के ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो बस वही सारी गलतियाँ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और एंड में बताऊँगी आपको कि आप अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को फुल एनर्जी के साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अक्सर हम होम मेकर्स क्या गलतियाँ करते हैं ना कि सुबह उठते ही सबसे पहले, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो आदत सी बन चुकी है कि सबसे पहले फ़ोन उठा लेते हैं और फ़ोन उठाने के बाद एक अगर फ़ोन हमने ऑन कर लिया तो दूसरों की वीडियोस देखते देखते कितना समय निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। 10 मिनट की जगह सोचते हैं कि लाओ 10 मिनट फ़ोन देख लें, लेकिन वो कब आधा घंटे में बदल जाता है वो टाइम, इसका अंदाज़ा ही नहीं होता और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सुबह का जो टाइम होता है ना, इतना एनर्जी से भरा हुआ होता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो सारा काम हो जाता है लेट और फिर हड़बड़ी में हम दिमाग में स्ट्रेस लेके बहुत जल्दी जल्दी काम को निपटाते हैं। जल्दी से हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चों की तैयारी, बच्चों का स्कूल, और बच्चे भी कभी कभी लेट हो जाते हैं तो बच्चों की बस छूट जाती है, बच्चों की गाड़ी आती है वो छूट जाती है, हस्बैंड का टिफ़िन रह जाता है। तो इस चीज़ों में फिर हमें अपने ऊपर चिड़चिड़ी आती है कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मैं जल्दी क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो आप गलती कहाँ करते हैं? आप अपने आप को खुद ये देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपने आप पे ही गुस्सा आता है, स्ट्रेस हो जाता है, मन में टेंशन हो जाती है और जब सारे काम लेट होने लगते हैं फिर ये लगता है लो जल्दी जल्दी से निपटाएं। तो हड़बड़ी में ना सारे काम उल्टे सीधे होते हैं। फिर याद आता है कि अरे मुझे लंच भी बनाना है, लंच बनाते बनाते याद आता है कि अरे कपड़े भी मशीन में डालने हैं, कपड़े डालने हैं, लंच बनाना है, अरे ये भी तैयारी करनी है, त्यौहार आते हैं तो सफाई भी करनी है। तो इस तरह से हड़बड़ी में ना कोई भी काम होता ही नहीं है ठीक से और एंड आते आते आपको इतनी थकान और स्ट्रेस होने लगती है और इन थकान और स्ट्रेस भी होने लगती है। फिर आपको लगता है ना तो कोई काम ही हो पाया और पता नहीं कैसे मैं थक गई, पूरा दिन हो गया करते करते, पूरा काम भी ठीक से नहीं हुआ। अब त्यौहार सर पे है, दिवाली आ रही है और नवरात्रि निकल चुके, करवा चौथ आ रही है। तो ये सारे त्यौहार धीरे धीरे लाइन से लगे रहेंगे। त्योहारों में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप कोई भी काम हो उसको प्लान करें। भी होता क्या है, हम औरतें कहाँ गलती करती हैं, हम महिलाएं खाना तो डेली का बनाना ही होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और डिनर, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, इनको तो बनाना ही है। तो आपको करना क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करके निपटाते चलें, क्योंकि त्यौहार से 1-1.5 महीना पहले ही आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि किचन का कोई एक कबर्ड ले लें, कोई भी एक दो जितना भी आपके पास समय हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा साफ़ करते चलें। कभी अगले दिन थोड़ा सा स्टोर ले लें, फिर उसके बाद अपने बेडरूम ले लें। तो इस तरीके से आप ना थोड़ा थोड़ा का जब करेंगे ना तो आपका काम समय से हो पाएगा, प्लस आप अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं इनको एंजॉय कर पाएंगे। होता क्या है कि हम स्ट्रेस ले लेते हैं कि काम भी पूरा ठीक से होता नहीं है और हम त्यौहार को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। एंड मोमेंट के लिए हम बैठे रहते हैं कि हम चलो क्या है, काम 2-4 दिन पहले करेंगे, हाल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उसी बीच में बच्चों को कुछ खाने के लिए स्पेशल चाहिए होता है, क्योंकि त्यौहार है, बच्चे भी कुछ डिमांड करते हैं। तो बच्चों के तो काम में एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ निकल ही आता है, जिससे कि ना हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है काम का और फिर हम प्रेशर लेने लगते हैं। इससे हमें होती है टेंशन लेते हैं, तनाव होता है और बस दिमाग हौच पौच हो जाती है कि मतलब अब मैं कौन सा काम पहले करूं, कौन सा करूं बाद में। तो ये ऐसी स्थिति ना आए, इससे बचने के लिए कम से कम नहीं तो आपको त्योहारों की जब भी आप सफाई करें तो थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करें। अब जैसे कि ना बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, बहुत सारे जिनका घर बड़ा होता है उनको तो और ज़्यादा पहले से करनी होती है। आप अकेली हैं करने वाली, घर में कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। अगर आपके पास मेड है अच्छी बात है,
लेकिन जिनके पास, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मेड नहीं होती है, घर में बच्चे भी नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें। तो बस मैं यही कह रही हूँ आपसे कि इस तरह से आप अपनी टाइम को मैनेज करें, काम की प्लानिंग करें, जो आपके सभी काम समय से हो पाए। जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा करके निपटाती चलें। कपड़ों को संभालें, सबके अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखें। रात को ज़्यादातर डिनर करने के बाद, उसके बाद जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पास टाइम है, उस टाइम पे अपना थोड़ा सा कोई भी काम निपटा लें, छोटा सा सही। लेकिन जब वो काम हो जाएगा ना, तो आपको बहुत हल्का फ़ील होगा, और हल्का फ़ील होगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन में रहेंगे ही नहीं। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ ना, मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने त्यौहार पे सफाई 1 महीना पहले से शुरू कर देती हूँ आपको, और हर वीडियो में आपको दिखाती भी रहती हूँ कि मैं कब क्या कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ कि आपको मैं ये क्या कर रही थी। तो मैंने ये रात का टाइम था, मैंने ये मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसका पुराना कवर था, इसको वॉश करके अच्छे से साफ़ करके रख लिया था सुखा के, और फिर मैंने इसको कट करके, इसका जितना भी अच्छा अच्छा पोर्शन था वो कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इसको ना, जो भी अलमारी हैं उनमें बिछाने के ये काम आया जाएगा, बहुत ही अच्छा मैट काम करेगा। और इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के यूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारे पैसे की भी बचत होती है और चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहती हैं। और ये दिवाली पे, और ये सफाई का जो बात होती है ना, जो टाइम मिले तभी कर लो, तो ऐसे करने से होता क्या है कि आपका ये त्योहारों पे ही नहीं, हमेशा की ऐसी आदत अगर अब बनी रहेगी तो हमेशा आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सुबह का टाइम था अगले दिन का, तो पूरी छत की सफाई कर रही थी। सोचा सुबह जल्दी उठती हूँ हमेशा मैं, जब आपसे नहीं उठा जाता अगर जल्दी, तो जब भी जैसे भी आपको काम कुछ एक्स्ट्रा करना है, जैसे आप 5 बजे उठती हैं या 6 बजे उठती हैं, तो उससे आधा घंटा पहले उठना शुरू कीजिए। आधा घंटा पहले जब आप उठेंगे तो आपका कुछ ना कुछ काम, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा होगा, धीरे धीरे आदत पड़ेगी आपकी। जब धीरे धीरे आदत होगी ना, फिर आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि आप सब काम समय से कर पाएंगे, सब समय से कर पाएंगे, और अपने लिए, खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो मैं इसी तरीके से अपने काम को करती हूँ प्लान, कि मुझे कब क्या करना है। रात को बैठ के सोचिए 10 मिनट सब कुछ करने के बाद, कि मुझे सुबह क्या करना है। क्योंकि जो खाना, नाश्ता, ये काम होता है ना, ये तो बहुत कंपलसरी है ही, क्योंकि जब सभी लोग अकेले नहीं रहते हैं, कुछ लोग जॉइंट्स फैमिली में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके लिए तो ये है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अपना जो बनाया वो खाया पिया, बनाया वो खा लिया। लेकिन जो इन लॉज़ के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनके पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती हैं, कि जैसे कि अपने इन लॉज़ के लिए बनाना टाइम से, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं अक्सर, तो उनको टाइम से खाना पीना भी देना होता है, क्योंकि उनको दवाई भी खानी होती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते आदत पड़ जाती है। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपका सारा काम टाइम से होगा, और आप अपना ध्यान भी रख पाएंगे। अपना ध्यान रखेंगे तो आप सबका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सफाई तभी आसान लगती है हमें, जब आपका डेली का रूटीन बन जाए सफाई करने का, तो फिर आपको सफाई बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगी। जैसे कि कभी जाले लग जाएँ, आपको दिखाई दे जाएँ, तो तुरंत जाले निकाल दो। अगर आप अपने घर के काम की सफाई को, घर की सफाई को डेली आधा घंटा भी देंगे, तो बिल्कुल भी आपको सफाई बोझ नहीं लगेगी, और आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। अब मान लीजिए किचन में आपका काउंटर टॉप है, उस पर काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है, टाइम मिले आपको तो सारे काउंटर टॉप के सामान को उसकी जगह पे अरेंज करके अच्छे से उसको साफ़ कर दें। साफ़ कर देंगे तो डेली साफ़ होता रहेगा, डेली बेसिस पे, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं रहेगा। और जब भी हम अपनी डीप क्लीनिंग या त्योहारों की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगेगा काम में। और सिंक को डेली रूटीन में साफ़ करते रहें, जिससे कि ना वो बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं होगी। जब गंदी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। और जब त्यौहार आते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मैराथन सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका घर नीट एंड क्लीन बना रहेगा। इसी तरीके से मैं करती हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, और मैं बहुत अच्छे से अपने त्योहारों को भी इंजॉय करती हूँ, और सारे काम टाइमली कंप्लीट करती हूँ। और फिर ऐसा नहीं है कि हम थकते नहीं हैं, थकते हैं, जब मन नहीं होता है तो मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं करके निपटाती चलती हूँ, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, और बहुत आसानी से चल रहा है इस समय। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, किस किस की सफाई कंप्लीट हो गई है और किस किस की चल रही है। मेरी तो अभी भी चल रही है। आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे कहीं जा रही थी किसी पार्टी में,
तो खुद को किया है तैयार। आप खुद के लिए खुद को तैयार करें और फिर उसके बाद अपने आप को निहारें, कितना अच्छा लगता है, बताइएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।